हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं हिंदी के, जो जनरल हिंदी में पूछे जाते हैं। केवीएस के हैं ये, और ये क्वेश्चन आपको करने से आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये भी हिंदी के जो हैं वो आसान नहीं होते हैं, वो क्वालिफाइंग आपके होते हैं, तो इसमें भी पास करना ज़रूरी है। और आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कृषक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कृषक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं: जलधर, जोतकार, किसान, अकिंचन। आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर है वो है 4, अकिंचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तत्सम और तद्भव का कौन सा असंगत युग्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आयोग की तरफ से दिए हुए आंसर्स भी हैं। तो इसमें आप बस आइडिया के लिए आप देखो, और इसके अकॉर्डिंग ही आप आगे की प्रिपरेशन करो, और इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है? आंसर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, परोपकार। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विलोम शब्द का कौन सा युग्म असंगत है? विलोम शब्द का कौन सा युग्म असंगत है? ये सब में विलोम का कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? ठीक है। सात्विक, तामसिक। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ठीक से देख के करो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है। अभी इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3, पात्र सुपात्र, ये संगत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। कौन सा? ये ऑप्शंस में जितने भी दिए हुए शब्द हैं उसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो प्र उपसर्ग से नहीं बनता है? चलिए आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। ठीक है। ये आयोग की तरफ से दिए हुए सारे आंसर्स है, तो आप देख लीजिएगा। ये है आपका वो जो होता है ना, गद्यांश। हाँ, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर दीजिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और गद्यांश छोटा सा है, तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं। मन के संयम से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे लाभ को बहुत से हैं। ठीक है। नियंत्रित मन को सहज की एकाग्र किया जा सकता है। ठीक है। मन की एकाग्रता से ज्ञान उपलब्ध होता है, और ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सहज एकाग्रता डैश का गुण है। किसका गुण है? नियंत्रित मन का, वैरागी मन का, दमित मन का, या शांत मन का? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? आप पढ़ के आपको पता चलेगा। तो इसका होना चाहिए नियंत्रित मन का। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी गद्यांश के अकॉर्डिंग ही है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है जिसमें ये यूज़ ना हो रहा होगा, वो पूछा है। चलिए आंसर कीजिएगा। तो संयम में भी सम लग रहा है, संयोग में भी सम लग रहा है, सुगम, संविधान, संविधान, सुगम, ये इसमें नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर, वो भी वही गद्यांश है, तो इसमें क्वेश्चन देखिए। एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता का परिणाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। मन का संयम, मन की नियंत्रण, ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक शक्ति। ऑप्शंस सामने है, देखकर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसमें क्या होगा? संयम भी ठीक है, नियंत्रण भी ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक शक्ति। तो इसमें ज़्यादा सुटेबल ज्ञान की प्राप्ति लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए गद्यांश, ये भी गद्यांश से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। शक्ति किसे कहा गया है? मन को, ज्ञान को, एकाग्रता को, या संयम को? आंसर कीजिएगा। शक्ति किसे कहा गया है? तो इसमें क्या किसे क्या कहा गया? शक्ति, ज्ञान को शक्ति कहा गया। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर, ये भी उसी गद्यांश से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन सी डायरेक्ट देख लेते हैं। गद्यांश में मन के
डैश से मिलने वाले लाभों की चर्चा की गई है। तो पहला है दमन, संयम, विचलन, विराग। क्या होगा इसमें बताइए? इसका आंसर क्या हो गया? गद्यांश में मन के संयम, ये सुटेबल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मोहादार्य का संधि विच्छेद क्या है? आंसर कीजिएगा। मोहोदार्य का संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ, महाजोड़, औदर्य, महोदर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सात्विक किसका विलोम है? सात्विक जो है वो किसका विलोम है? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो सात्विक है तामसिक का विलोम है, ठीक है ना। आप लोग को पता ही होगा, सात्विक तामसिक का विलोम है। सभी लोगों को मिठाई बांट दीजिए वाक्य किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। संयुक्त वाक्य, उपयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य? तो सभी लोग को मिठाई बांट दीजिए, ये है सरल वाक्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दूध का पर्यायवाची नहीं है। दूध का क्या पर्यायवाची नहीं है? दुग्ध, स्तन्य, पेय, स्तन, क्या है बताइए? तो ये स्तन, ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 15, लड़के मैच 4 बजे खेल रहे हैं में प्रक्रिया का विस्तार है। लड़के मैच 4 बजे खेल रहे हैं में क्रिया का विस्तार क्या है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बजे जो है ना, क्रिया का विस्तार है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि और भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।